क्या आप ऑनेस्ट रह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर? मतलब कि आपके अंदर जो भी चीज़ें जनरेट हो रही हैं इनसाइड ऑफ यू, वही हमें ज़्यादातर ट्रबल करता है, अंदर की चीज़ें। कि भाई फियर हो गया हमारा, गुस्सा हो गया हमारा, हमारी एंजाइटी हो गई, हमारा एंगर, हमारे अंदर की इरिटेशन, ये सारी चीज़ें जो अंदर की हैं, दैट्स ट्रबल द मोस्ट। क्या हम इनको लेकर, मतलब बिना शब्दों के, आप समझ रहे, या किसी ने कहा तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उन चीज़ों को, आप बस इनको लेकर वट एवर थिंग्स अराइजिंग इन यू, इन चीज़ों को लेकर आप इनमें पूरी तरह से एक, ऐसे नहीं कि आप इन चीज़ों को लेकर आप बोल रहे हैं अपने आप से कि मैं अवेयर हूँ, मतलब आप एब्सेंट हो गए पूरी तरह से। when these things arises, you are not active at that moment, totally absent। आप समझ रहे इस चीज को कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस आ रहा है, आपके अंदर जो एंजाइटी आ रही है, या फिर एंगर जनरेट हो रहा है, शाइनेस जनरेट हो रही है, दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग, आप इनको छेड़ नहीं रहे हो। मेन चीज ये है कि मैंने बताया ना कि इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि बोलते हैं हम कि देखते रहो। नो, देखते रहने से भी एक एक कंटिन्यूटी जनरेट होती है इनमें। मैं अगर अपने गुस्से को देखते रहूं, बस खाली देखते रहूं, वो देखना क्या करेगा, उसमें इन्वॉल्व कर देगा मेरे को, मेरी इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो जाएगी उसमें। यू आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी मोर, जस्ट जो भी इंटरनल चीजें आ रही हैं उनको आप उनकी जगह पर रहने दे दें, क्योंकि आप उनको लेकर अगर कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आप उनको लेकर बायस्ड हो जाओगे, फिर उनके हिसाब से आप डिसीजन लोगे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर यू विल टेक डिसीजन। यू डोंट हैव टू डू दैट, आपको ये नहीं करना। नो रिएक्शन एट ऑल, नो सीइंग और वॉचिंग, नो विटनेसिंग, नो इनर चैटरिंग। भाई सिंपल सी बात है कि आप एक इंसान हो, आपके अंदर कुछ हॉर्मोन्स हैं, वो जनरेट होंगे, केमिकल्स आपके ब्रेन में है, अपर और डाउन होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे थॉट जनरेट हो रहे हैं, बायोलॉजिकली आप अफेक्ट होंगे, बट उस चीज को आप और ज्यादा स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, उसको और ज्यादा आप बल नहीं दे रहे हो उसके झांसे में आकर, कि जैसा आप उसको देख रहे हो पुरानी तरीके से, कि मैं उसको देख लूं एज इट इज, नॉन जजमेंटली, मैं इसको लेकर साक्षी हो जाऊं। नहीं, कोई ओल्ड सिनेरियो नहीं, इनको इनकी जगह पर बहने दो, सिर्फ एज इट इज। देन व्हाट विल हैपन, तो फिर ये चीजें अपने स्पेस पर आती हैं और खत्म हो जाती हैं, बस। और आप इनको काम करने दे रहे हो, यू आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय देम। भाई सिंपल सी चीज है कि आपको इस टाइम पर, अगर ह्यूमन बींग्स को हम देखें, इंसानों को देखें, तो उसको क्या चीज ट्रबल करती है सबसे ज्यादा? यही चीज है, उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी हेजिटेशन, उसकी इरिटेशन, उसकी इनसिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स ट्रबल ए ह्यूमन बींग। बट व्हाट आई एम टेलिंग, कि मैं क्या कह रहा हूं कि डोंट इवन ट्राई टू सी देम, जस्ट लीव देम वेयर दे आर, दे विल गो बैक टू देयर सोर्स, बस।
यू डोंट हैव टू फाइट, सी, वॉच इवन, नो, कुछ नहीं करना। आप जो कर रहे हैं बस वो करते रहें। अब ये है बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, बट हम क्यों नहीं समझ पाते इन चीज़ों, क्योंकि हम अभी भरे पड़े हैं बहुत सारे कंसेप्ट से, बहुत सारी चीज़ों से। एंजाइटी होती है, स्ट्रेस एक होता है, जब हम चीज़ों को उनकी जगह पे रहने देते हैं, क्योंकि हमारा, हम इस तरह से प्रोग्राम्ड हम उसके बारे में कुछ करें। आपको उसको एज इट इज उसकी जगह पे छोड़ देना, बस आपका काम हो गया। यू आर नॉट फाइटिंग, नो मोर रेजिस्टेंस, no more giving fuel to any kind of your stress, anxiety, fear, whatever the internal matter comes into being and disturb your life. और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों के साथ आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, बेहतर इंसाइट लेनी चाहिए। जैसे मैंने जो मेरा क्रैश कोर्स है उसको लेकर बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, हर वीडियो में बात की हुई है मैंने, उसकी 24 टॉपिक्स हैं और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो उस दिन पर। कमेंट सेक्शन नहीं, स्क्रीन पर ही आपको दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।